पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये बात जो हम कह रहे हैं उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि आज हमारे साथ जो मूवी के कलाकार हैं वो एक प्रेम की कहानी लेकर आए हैं और इसके पूरे स्टारकास्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ भव्य हैं, हमारे साथ अंकिता साहू हैं, तो दानिश जी हैं। और ये जो कहानी है प्यार के दो नाम, हमने सुना था प्यार का एक ही नाम, प्यार के दो नाम क्यों? देखिए, पुराना जाना बुझा सच है, फैक्ट है कि हर चीज़ के कम से कम दो डायमेंशन होते हैं। एक जो नज़र आता है, एक जो नज़र नहीं आता। ऐसे ही प्यार के भी दो डायमेंशन है, एक जो नज़र आता है, एक जो नज़र नहीं आता। वो दोनों डायमेंशंस को हमने दिखाने की कोशिश की है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दो नस्लों के बीच प्यार का नज़रिया क्या है। आज का यूथ बिलीव करता है टुगेदरनेस में, लेट इट बी वन नाइट स्टैंड और वन लाइफ स्टैंड, बट टुगेदरनेस इज इम्पॉर्टेंट। पिछली नस्ल बिलीव करती है कमिटमेंट में, टुगेदरनेस हो ना हो। हम देखते थे इस तरह की कहानियाँ होती थी कि 7 साल दूर रहे फिर भी एक दूसरे के हैं, कमिटमेंट। तो आज की और पुरानी नस्ल के बीच में एक फ़र्क है। क्या ये दोनों प्यार के ये दोनों नाम एक हो सकते हैं? क्या दोनों नाम एक हो सकते हैं? ये हम समझते हैं उन्हीं दो कलाकारों से जो इसमें प्रेमी परिंदे बनकर आए हैं। क्या कहेंगे आप? सर, प्यार के जो दो नाम हैं वो एक हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। अब इसके लिए अच्छे से इस बात को समझने के लिए आपको फिल्म तो देखिए डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक हम बात कर सकते हैं प्लॉट की, आई विल डेफिनेटली टेल यू दिस कि प्यार के जो दो नाम हैं, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बिकॉज अगर आप लोगों ने पोस्टर में भी देखा होगा तो पोस्टर में तो बहुत इंटरेस्टिंग चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। एक जगह आपको देखने को मिलेंगे महात्मा गांधी जी और दूसरी जगह आपको देखने को मिलेंगे नेल्सन मंडेला जी। मंडेला जी मैंने देखा प्रोमोस में अंकिता जी की एक जगह डायलॉग है कि मैं अजनबियों से बात नहीं करती, तो आज आप अजनबियों से बात करेंगी या नहीं करेंगी? सर, मैं ये अजनबी नहीं है, बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं सारे, और हमारी जो ऑडियंस है वो भी बहुत जाने पहचानी है। ये अजनबी नहीं है, ये हमारे अपने हैं, इनसे बात करने में कैसी शर्म होगी। तो ये बताइए कि हम थोड़ा मूव करते हुए बात करते हैं कि ये जो मोहब्बत है इस फिल्म में आप दोनों काम करते हुए कई ऐसे रोमांचित पल आए होंगे आपके साथ, उनमें से कुछ मीठी यादें आप बताइए। सर, बहुत सारी मीठी यादें रही है। इस फिल्म को बनाना ही एक अपने आप में एक स्टोरी है, शुरुआत से लेके एंड तक, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे लिए ये फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज़ फिल्म है। हमारे लिए, सर के लिए इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इनका तो ये मतलब बेबी है जिसको इन्होंने बड़ा किया है और हमारे तक लाया है, फिर ऑडियंस तक के लाया है। तो इसको बनाने में तो हर किसी के अपने अपने रोमांचक किस्से रहे हैं, रोमांचक हादसे हुए हैं। हमने बहुत ज़्यादा सेट पे मस्ती मजाक किया है, बहुत सीरियस टॉक्स भी हुए हैं, बहुत डांट भी खाई है सर से। तो ये आप बताइए कि किसने ज़्यादा शैतानी की, इन्होंने या आपने? सर, हम दोनों ने मिलके बहुत शैतानियाँ की हैं। हम दोनों ने मिलके सर को, हमने दानिश सर को इतना परेशान किया कि उन्होंने हमारे कान भी मरोड़े हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमको ये भी सिखाया कि बेटा, रील्स भी बनाए हैं सेट पे और सर ने पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन दानिश सर ने जहाँ पे एक पॉइंट पे आके हमारे साथ खुद मस्ती की, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, टाइम निकाल के उन्होंने हमारे साथ मस्ती भी की। वहीं पे फिर जब ज़रूरत पड़ी, जब हम हमारे परफॉर्मेंस के सबसे कठिन पड़ाव थे, बहुत क्रूशल सीन्स थे, तो उन्होंने एक फादर फिगर होने के साथ साथ एक दोस्त बन के भी, हाथ पकड़ के भी हमें पूरे सीन के थ्रू गाइड किया कि आपका ये जिस सीन है आप इसको किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं ताकि फिल्म का जो विजन है वो पूरा हो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड डायरेक्टर, एंड आई थिंक वी वर बोथ वेरी लकी टू हैव अ डायरेक्टर एज ग्रेट एज दानिश सर। हमारे साथ एक आशीष जी हैं। आशीष जी, आप लगातार प्यार के दो नाम को एक नाम करने की मुहिम में जुटे रहते हैं तो आज तो आज बहुत कोशिश की लव मैरिज करने की, लेकिन वो किस्मत से नहीं हो पाई। हो पाई। ये खुले मंच पे मैं बोल रहा हूँ, कोई किसी में कोई छुपाने की जरूरत नहीं इसमें। खैर, एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ साहब, हीरोइन तो एक और है इसमें, वो नहीं लेके आए आप, दो एक्ट्रेस हैं। इनफैक्ट हीरोइन तो एक ही है। अच्छा। उस हीरोइन को मुझे दो दिखी। हाँ, नहीं, पोस्टर में दिखी। वो सेकंड लेयर ऑफ द, समझ नहीं पाया, मैंने सोचा पहले यही दोनों एक्ट्रेस हैं क्या, ये दोनों वो सेकंड लेयर ऑफ द फिल्म है और बहुत कमाल का कपल है। वो कहानी का एक लेयर है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको नज़र आएगा और बहुत इंस्पायर होंगे उस लेयर से आप। कबीर एंड सायमा, वो इनफैक्ट क्योंकि चारों तरफ प्रमोशन चल रहा है, जो के पार्ट प्रमोशन चारों तरफ चल रहा है, वो मुंबई में बिजी है।
हाँ मुंबई में बिजी है, अब वेरी सून वो भी आएंगे। मैंने अभी सोशल मीडिया पे प्रमोशंस देखे आपके, आप लोगों भी देखे, लगातार आप लोग दिल्ली में प्रमोशन कर रहे हैं। अभी मैंने देखा 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सबका स्टेटस लगा हुआ है, लगातार आप कहीं ना कहीं, क्योंकि सुबह से जी आप लगातार कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फिल्म सिनेमा हॉल में आएगी कि OTT पर आएगी। सिनेमा हॉल में आएगी, थर्ड को रिलीज है। आप पब्लिसिटी देखिए। ये फिल्म प्रेजेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड प्रोड्यूस्ड बाय आवर कंपनी गोयल साहब एंड मी। हमारी कंपनी है जोकलर एंटरटेनमेंट्स, उसने प्रोड्यूस की है। 3 मई को ये पैन इंडिया रिलीज हो रही है और बहुत सारी स्क्रीन हिट कर रही है। एक सवाल और पूछना तुम, लेकिन मैं विजय गोयल साहब से एक सवाल जरूर लेना चाहता हूँ। गोयल साहब, 2 प्रेम करते हुए नए युवा और एक आप बुजुर्ग आदमी, और आपके अंदर का प्रेम भी जाग रहा होगा, जो आपकी कुछ मोहब्बत की कहानियाँ जो इस फिल्म में कहीं कहीं जी उठी फिर से। मेरी बहुत कहानियाँ बहुत हैं मेरी, शुरू से बचपन से ही कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहा, लेकिन उन कहानियों से कोई मतलब नहीं है इसका। ये कहानी बिल्कुल अलग है, मेरी अपनी कहानी अलग है, अपनी पर्सनल लाइफ की अलग है। मेरे एरिया में सभी जानते हैं मेरी कहानी, जहाँ मैंने कभी छुपा कर नहीं किया, जो भी काम किया खुल्लम किया, बट इस फिल्म से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। बट उसकी ये है, आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी ऑफ ओपननेस, कि मैंने कि कोई चीज़ को छुपा के जो करो खुल के करो। कोई जो दिमाग में भगवान ने आपको दी, आपको मेरा 100% विश्वास भगवान पे है। पूजा पाठ कभी करता नहीं, पर 24 घंटे भगवान मेरे हृदय में रहता है, ये मैं मानता हूँ। और मैंने कहा भगवान के सामने अपने आप को, जो भगवान आपको कहता है करने को करो। कोई आपके जो हृदय में बात है ना, ये जो एक फलसफा है, जो भगवान चाहता है करना है करो, दिल से करो। और एक मैंने देख रहा था दानिश जी को बीच में फिल्म प्रमोशन के दौरान, कि ये कास्ट, ग्रेड, रिलीजियन, इस सब से अलग हटके, नस्लों से अलग हटके एक फलसफा है, एक धर्म है, मोहब्बत का धर्म। उस मोहब्बत के धर्म को आप लोगों ने इस फिल्म में कैसे जिया है? सर, हमने पूरी फिल्म में यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो नेल्सन मंडेला और गांधी जी पे हो रही है। जब वो लोग एक नेशन को मिलाने में लगे हुए हैं, दोनों ने एक नेशन को, उन्होंने जाति और धर्म का भेद नहीं किया था, ना कभी उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया है। तो इसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आप अपने देश से कितना प्रेम करते हो, आप अपने देश के प्रति कितने सरेंडर हो। और देश में तो हर कोई आता है, सारे लोग आते हैं, सारा धर्म आते हैं, सारी जाति आती है। तो इस फिल्म में हमें यही है कि ये सिर्फ प्यार की स्टोरी, और प्यार को हर एक धर्म मानता है और उसी की पूजा करने के लिए वो कहता है। आप कितने नहीं, प्यार ऐसा भी होता है जैसा सीमा हैदर का भी था, है। सर वो तो उनका प्यार है ना, अब उसमें मैं क्या कमेंट करूंगी बताओ। अब मैं उनको अगर गलत बोलूंगी तो ये तो गलत हुआ ना। मैं उनके प्यार को कैसे कमेंट कर सकती हूँ? जिसके किस साइड खड़े हैं आप उनके प्यार को? आई वुड लाइक टू आंसर। आपने सीमा हैदर का प्यार देखा, आप जर्नलिस्ट हैं, आप हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। आपको लगा वो प्यार है? आप जवाब नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये महफिल यारा है, यहाँ कोई रसूल ज़ाब्ते तय नहीं है। आपकी क्या राय है कि वो प्यार है? आप बताएं। आपको क्या राय है? आप तो इस पे एक्सपर्ट हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, प्यार हो ना हो, कुछ ना हो, लेकिन अट्रैक्शन है। कोई इतनी दूर से बंदा आ गया खिंच के, किसी भी चक्कर में आ गया हो, क्या देखा क्या नहीं देखा, कुछ ना कुछ है। वो लड़की अपने मुंह से कह रही है हाँ मुझे प्यार है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। आप अब बताइए, पब्लिक, आप फिल्म बनाते हैं क्योंकि ऐसी कहानियों से आप 2-4 रूबरू रोज होते होंगे, स्क्रिप्ट आती होगी, आप हटा देते होंगे, लेकिन ऐसी कहानी बहुत। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, प्यार बड़ी पाकीज़ा सी चीज़ है, बड़ी पावन चीज़ है। और प्यार की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है, हम इस 90% लोग जो प्यार करने का दावा करते हैं वो शायद प्यार को समझते भी नहीं। हम समझते हैं कि हमें किसी से प्यार है, जबकि वाकया ये है कि उसका केयर करना हमें अच्छा लग रहा है। कोई हमारे लिए सोता है, जागता है, मुस्कुराता है, खाता है, पीता है, बस हमें ये पसंद है और हम उसको प्यार समझ लेते हैं। ये प्यार नहीं है। आप किसी के लिए सोते जागते हैं, आप किसी के लिए मुसीबत में पड़ जाते हैं, आप किसी के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं, आप किसी के लिए मर जाने का हौसला रखते हैं, इसे प्यार कहते हैं। इस पर हम कभी भी गौर नहीं करते। जिस दिन इस पर गौर करेंगे, हम पे प्यार के माना खुलने शुरू हो जाएंगे। तो वो इन्फेचुएशन, प्यार, मजबूरियाँ और एडजस्टमेंट, ये प्यार नहीं होते। प्यार का मतलब होता है किसी को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों समेत
अपना लेना, उसे प्यार कहते हैं। क्या सर जैसे एक बहुत मामले की बात कर रहा हूँ। सीमा वाले मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए नहीं मैं अभी उसी देखिए सर, आगे बढ़ते हुए जैसा दानिश सर ने बोला, पहले मुझे लगता है कि मुझे उस बात को कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए प्यार तो जो है, अब कई लोग डिबेट करते हैं कि प्यार अनकंडीशनल है कि कंडीशनल है। प्यार डेफिनेटली अनकंडीशनल होता है, प्यार होता ही एक तरफा है। अगर आप दो तरफा करने जाएंगे और अगर दो तरफा कुछ चीज़ हो गई, या तो वो भगवान की कृपा है या तो फिर खुदा की मेहरबानी है। तो प्यार का जहाँ इस फिल्म का लवर कैसा है, एक तरफा है या दो तरफा है? कौन से वाले लवर की बात कर रहे जो हैं? इनकी गांधी जी की, मंडेला जी की, या सर जिन्होंने इतने प्यार ये जो आपकी फिल्म का जो लवर है वो कैसा है? जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर की बात करूँ आर्यन खन्ना की, तो वो बहुत ही फ्रेश कैरेक्टर है जो कि NRI है, साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आ रहा है। तो ही एंटर्स द स्क्रीन एंड ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जी। अब जब वो ये करता है तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे टकराव भी होते हैं। वो एकदम मॉडर्न मेंटालिटी के साथ आके कहीं ना कहीं एक ऐसे किसी कैरेक्टर के साथ टकराएगा जो शायद पुराने ख्यालात से आती है, लेकिन वो भी एकदम क्लियर है कि उसकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, उसके एम्बिशंस क्या हैं। अब जब इन दो कैरेक्टर्स के बीच में टकरार होती है तो फिर उनकी स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है, दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट वॉच। पीछे एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैंने अभी इंटरव्यू जब शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले दो नाम पुकारे गए, आपका। मैंने देखा, मैंने कहा मैं शायद नहीं पहचानता हूँ, अभी नई फिल्म है, आप लोग भी नए हैं। खट से मैंने सोशल मीडिया पे गया, मैंने देखा आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आप भी गाना बहुत अच्छा गाते हैं। इस गुनगुना दीजिए। गाना है, सबसे पहले वो गुनगुना दीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। सर कॉपीराइट के सीन्स हो जाएंगे, अभी तक जो है गाने रिलीज नहीं। तो आप गाने आने के बाद सर गाने सुनिए, आप मेरे को मैसेज कीजिए कि कोई और गाना गा दीजिए, मोहब्बत का कोई और गाना गुनगुना दीजिए। सर अंकिता जी जरूर सुनाएंगे। आप भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। सर आपने कहीं नहीं सर, मैंने देखा, मैंने अंकिता जी, अरे बाप रे। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। लग जा गले। साम्या, आप कहाँ पहुँच गई इस गाने के साथ? उसके आगे की कड़ियाँ अगर गा सके तो। नहीं सर, मैं इतना अच्छा नहीं गाती, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। मेरा सवाल भव्या से होगा। भव्या, आपकी ये फर्स्ट मूवी है, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। दरअसल एक रियलिटी शो में जहाँ पे रणवीर सिंह आए थे, सर इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू कोट रणवीर सिंह। तो वो एक रियलिटी शो में आया था, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी जिसमें मैं बहुत ही दिल से बिलीव करता हूँ। ही सेड समथिंग वेरी मीनिंगफुल। ही सेड कि मेरी पहली पिक्चर है यार, प्लीज़ हिट करा दो। एंड मूविंग फ्रॉम दैट आई ऑल्सो बिलीव कि हमने एज अ टीम इस फिल्म को बहुत प्यार से रखा है। अब बारी आ गई है इस फिल्म को गर्मा गर्म परोसने की। अब 3 मई को आप सबके सामने, आप सबकी टेबल पे इस फिल्म को परोसा जा रहा है, और वो जो खाने के ढक्कन होते हैं हटाए जा रहे हैं, हट चुके हैं। पोस्टर के साथ रिवील आ चुका है। अगर आप कल तक थोड़ा रुकेंगे, एक ट्रेलर लॉन्च भी हो जाएगा। एंड आई जेन्युइनली विश कि सर आप और पूरी ऑडियंस जो है वो एक बार इस फिल्म को देखें। हमने तकरीबन 1 साल हो गया ना सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके लिए तो ज़्यादा, बिकॉज आप स्क्रिप्टिंग पे भी काम कर रहे थे। तो बहुत समय हो गया सर इस फिल्म को प्रिपेयर करते हुए। अब बस खाना चख के उसका थोड़ी तारीफ, मज़े लेने बाकी रह गए। तो ये फिल्म गांधी मंडेला इसके साथ क्यों बुनी गई? एक पहला पोस्टर आया, दोनों के हाथ में, दोनों अभिनेता अभिनेत्री के हाथ में एक किताब है, फेस मास्क किया हुआ है। फिर वो किताब खुलती है और ये मंडेला, गांधी और मोहब्बत। दानिश जी, क्योंकि एक राइटर हैं आप, आपने कैसे बुना है इसको? इनफैक्ट कहानी कैसे पैदा हुई मैं ये बता देता हूँ। ये कहानी जिसको कि हमने फिल्म बनाई, मेरे पार्टनर हैं गोयल साहब। गोयल साहब गांधी और मंडेला से बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्होंने ताज़ा किताबें पढ़ी थी और उन्होंने कहा कि मैं गांधी मंडेला पे चलो कुछ बनाते हैं। मैंने कहा कि गांधी जी और मंडेला जी पे इतना कुछ बन चुका है कि हम क्या बनाएंगे, लेकिन गांधी जी और मंडेला जी के लाइफ में ऐसा क्या है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। हमने जब वो कोशिश की, उसे छाना और देखा, और मैंने बहुत तलाश किया, तो मुझे मिला कि अभी तक उन दोनों का जो अनएक्सप्लोर्ड पोर्शन है वो प्यार है। अब मैंने उन दोनों को पढ़ना शुरू किया, इस एंगल से पढ़ना शुरू किया। जब इस एंगल से पढ़ना शुरू किया तो गांधी और मंडेला जी ने कहा कि यार 2 हीरो हीरोइन ढूंढ के लाओ तुम, और ऐसी कहानी बनाओ जिसमें हमारी ब्लेसिंग्स होंगी प्यार की। मैंने बना डाली। अब ये बताइए, उसके बाद आपने चुना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस इस मोहब्बत को बीजारोपण के लिए,
पनपने के लिए। तो एएमयू, गांधी, मंडेला और मस्ती कैसा लगा? बहुत बढ़िया था सर। एएमयू में जाना, वहाँ पे एक्सपीरियंस करना, वहाँ पे उनके लोगों से मिलना, सर्स, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया है ना। एएमयू की हर एक स्टूडेंट ने हम लोगों को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स थे और उस टाइम पे शायद इलेक्शन थे, वहाँ पे इलेक्शन का माहौल था या फिर आने वाले थे, तो वहाँ पे उनके उस बीच में हम लोगों को पूरी तरीके से कोऑपरेट करने देना, कोऑर्डिनेट करना। इनफैक्ट हम लोग मॉर्निंग 7 o'clock 6 o'clock आके वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर फिर भी सारी चीज़ों को अवेलेबल कराना, ये डेफिनेटली एएमयू के तरफ से हुआ है। और उसमें जाकर आप जब एक एक्सपीरियंस करते हो, बहुत सालों पुरानी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो, तो वही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े शायर, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से रहे हैं, तो वहाँ पे जाके उनके प्रेजेंस को फील करना, और डेफिनेटली उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया होगा, तभी हम आज हमारे आपके सामने आके उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। योर टर्न। Sir, same. I think AMU campus is one of the most beautiful campuses I've ever seen. I myself have been a college student in the past, and मतलब अब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स जस्ट से कि AMU के कैंपस जैसा खूबसूरत कैंपस मैंने अभी तक नहीं देखा है। अब आप चाहे बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे आप क्राउड की बात करें, चाहे आप मेंटालिटी की बात करें, आप कोऑपरेशन की बात करें, या एंड द यूनिफॉर्म्स, आई थिंक इन एवरी एस्पेक्ट आर फिल्म, जैसा दानिश सर एक बहुत खूबसूरत चीज़ बोलते हैं कि हमारी फिल्म में अगर एक भी इंसान जो इस फिल्म का पार्ट है वो नहीं होता, तो आज ये फिल्म वो नहीं बन पाती जो कि है। एंड आई थिंक एएमयू का सर बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी फिल्म को प्यार के दो नाम बनाने में, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर फिल्म इज शॉट इन अ कैंपस जहाँ पे आज तक हिस्ट्री में शायद ही 1-2 सीन्स, गिने चुने 4-5 सीन्स शूट हुए हैं। एंड हमारी फिल्म मोस्टली विच इज, आई थिंक इस बारे में जानी सर आपको बहुत बेटर बता पाएंगे, दैट मोस्ट ऑफ आवर फिल्म इज शॉट इन एएमयू। आई थिंक वी आर वेरी लकी दैट वी कुड वर्क इन। इट्स रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू शॉट इन दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वो खुद में ही अपने आप में मिसाल है। वो उसका नाम हमारी फिल्म के साथ में जुड़ना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर इट। आप दौड़ के आए हैं, कुछ सवाल आपके जहन में चल रहे हैं, क्या पूछना चाहते हो तुम? मेरे को सर बस ये बोलना है कि आप लोगों की कास्टिंग के टाइम पे आप लोगों को कितना मज़ा आया, कितनी मतलब भागा दौड़ी कितनी करनी पड़ी आप लोगों को कास्टिंग के लिए मेन? देखिए मज़ा तो बहुत आया, एंड आपका एक क्वेश्चन सुन के मुझे लग रहा है शायद आपको भी एक्टिंग में इंटरेस्ट है कहीं ना। मैं भी एक एक्टर ही हूँ। अरे वेरी नाइस टू मीट यू अनुभव, सी ऑन द स्क्रीन समडे। देखिए मज़ा तो बहुत आया। मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई थी एंड जब मैंने वो स्क्रिप्ट में आर्यन खन्ना का जो पैच पढ़ा, जो डायलॉग्स पढ़े, मुझे जस्ट स्पीकिंग ऑन माई बिहाफ, मुझे उसका जो कैरेक्टर स्विच है वो इतना इंटरेस्टिंग लगा या इतना उम्दा लगा कि एज एन एक्टर आई हैड दोज लिटिल टिंगलिंग सेंसेशंस यार, कि एक बार ट्राई करना है, लेट्स सी क्या होता है। और उसी ट्रायल में आई मेड एन ऑडिशन, आई सेंड इट अक्रॉस, एंड दानिश सर को मिल गया होगा वो, बिकॉज सारे ऑडिशंस यूजुअली प्रोड्यूसर्स तक जाते भी नहीं। तो आई वॉज लकी दैट ही सॉ द ऑडिशन एंड देन ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस। देन रिमेंबर वी हैड दैट नरेशन सर के घर पे, जहाँ पे यू नो कोई ऐसा सीन मोहब्बत का जो आप दोनों यहाँ पर झलक दिखा पाए? यहाँ पे झलक दिखला, मैंने हल्का सा सर एक लड़ाई वाला सीन है वो करके दिखाएं क्या? या फिर कोई आपका बिहाइंड द सीन जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो जिस चीज़ के अंदर? बिहाइंड द सीन तो बाप रे बहुत मूवमेंट्स। बिहाइंड द सीन सर एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पे मैं सुभाष जी तो बिहाइंड द सीन एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी। अगेन ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जहाँ पे इनका और 3 कैरेक्टर्स का नीचे गार्डन एरिया में सीन चल रहा था और मैं ऊपर बालकनी से दिख रहा था। अब ये बात है जनवरी के महीने की, जहाँ पे रात के ऑलमोस्ट 9, साढ़े 9, 10 बज चुके हैं, और एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो अलीगढ़ में जनवरी के महीने में अगर आप रात को 9:30, 10 बजे एक बालकनी में खड़े हैं तो आप अच्छे से जानते हैं आपकी क्या हालत होने वाली है। अब वो कैरेक्टर के कपड़े थे, टी-शर्ट और शॉर्ट्स। अब वो कपड़े पहन के मैं एक शॉल लपेट के रुका हुआ था, और जब मतलब एक्शन होता था तब मैं शॉल हटा के फुल एक्टिंग जोन में जाके वो करके, जब तक कट होता था मेरे ऐसा सब ठंड क्रीप इन करती थी बॉडी के अंदर, और फिर कोई भाग के शॉल ला के देता था और मैं धीरे धीरे अंदर जाके हीटर के आगे बैठता था। तो आई थिंक these memories, you know, a lot of such memories, they comprise of a beautiful schedule. We wrapped up अलीगढ़ का schedule, then we had a Kerala का schedule. मुरादाबाद का भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम लोग जिस दिन वहाँ पे शूट करने जा रहे थे उसी वक्त वहाँ पे इतना फॉग था कि हमें सामने की गाड़ी भी नहीं दिख रही थी, और हमारा बहुत बड़ा स्केड्यूल उस दिन टाई अप किया हुआ था। बट वो उसमें ही हम लोगों को टाइम लग गया। फिर हम लोग ये सोचने में लग गए कि अब ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। बट द थिंग इज़ कि शूटिंग करते वक्त ना छोटी छोटी चीज़ें इतनी होती। हमारे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे वहाँ पे रोशन करके, उन्होंने बहुत हमें हेल्प किया, और फिर वो ग्रुप बन जाना, और फिर नो गॉसिप। कितने दिन की शूटिंग चली है?
ये करीबन 2 महीना था सर। हाँ, उसके बाद हमारा एक शेड्यूल लगा केरला में, विच वॉज ब्यूटीफुल। वहाँ पे हम प्राइमरीली गाने शूट करने के लिए गए थे। आपने टीज़र में 1-2 शॉट्स भी देखेंगे उसके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन 1-2 कुछ सीन्स भी हमारे इम्पेंडिंग थे, वो भी हमने वहाँ पे कंप्लीट किए। सो आई थिंक ऑल इन ऑल हमारे 3 लोकेशन के शेड्यूल्स थे एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज जस्ट ब्रिलियंट। वो कल जब ट्रेलर लॉन्च होगा, शायद आप लोगों ने देखा हुआ है, मुझे पता नहीं, लेकिन कल जब लॉन्च होगा देन आई थिंक यू विल गेट टू सी मोर अबाउट द सिनेमाटोग्राफी एंड द लोकेशंस ऑफ द फिल्म। अच्छा, हमने अंकिता आपका कैरेक्टर देखा है जिसमें ये प्यार आपसे करते हैं, लेकिन आपका यही होता है कि नहीं, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने कैरेक्टर को थोड़ा डिस्क्राइब करें। मैम वो जो कैरेक्टर है ना, वो अपने आप में फिल्म में ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। तो बैकग्राउंड है उसका, वो सब है ना, विदाउट वो देखे, बट ये वो जो कैरेक्टर just one incident will not really make you excited, but its background and its development and that's the beauty of the film. How does it, why that's fixed, इतना तगड़ा इनके दिमाग में क्यों घुसा था, उसका भी बैकग्राउंड है। वाई दिस, आजकल के मॉडर्न ज़माने, मॉडर्न है, शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल, शी इज़ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एंड शी इज़ टीचिंग, कोई वो बड़े, पर देयर इज़ समथिंग इन बिहाइंड हर, कोई बैगेज है उनका जो उनको इस बात पे वो कर रखा है। उस बैगेज का क्या असर होता है क्या नहीं, दैट्स द फिल्म। एक बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। एक दानिश साहब चूँकि AMU के प्रोडक्ट रहे हैं और अपने ही कैंपस में जब जाते हैं आप, कुछ तो होता है, कुछ चीज़ें रहती हैं। अपने जो युवा दिन थे आपके, जो वो कहीं ना कहीं आते होंगे। ये कैंपस, ये दीवार, यहाँ मैंने इसके साथ चाय पी थी, यहाँ मेरी वो जो बहुत करीबी रही होंगी उस समय उनके साथ मैंने फिल्म का प्लान बनाया होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहीं ना कहीं लेखक आता है घूम के, इसमें कितना आया है? हाँ, एक शेर सुना था। बताते हैं इसमें एक आया, वो मियाँ बीवी थे, प्रोफेसर उन बड़े लड़ते थे, उनकी कहानी इन्होंने इसमें जोड़ दी है। अच्छा, हमारे कोई 2 टीचर थे, उनका एक नोक झोंक का था, वो हमने उसमें डाला है। उसके अलावा एक शेर सुना देता हूँ कि हालांकि ज़िंदगी से शिकायत तो कुछ नहीं, हालांकि ज़िंदगी से शिकायत तो कुछ नहीं, फिर भी कभी कभी तो उसे सोचता हूँ मैं। तो वाकई यह है, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आपकी टीनेज गुजरती है, वो जावेद अख्तर, वो एक किसी पुराने शायर का कथा है, वो बता देता हूँ आपको। शाखो गुल कैसे हैं, खुशबू के मकां कैसे हैं, शाखो गुल कैसे हैं, खुशबू के मकां कैसे हैं, हम जिन्हें छोड़ चले हैं वो जहाँ कैसे हैं, ए हवा तू तो हर एक रोज़ गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान कैसे हैं। तो वो निशान ढूंढने गए थे, और वो निशान ढूंढते हुए कुछ ऐसा लगा कि कभी शूटिंग के वक्त कुछ पुराने दोस्त आ गई, आरुषि हमारी सवाल जरूर दागेगी वो, तो वो कभी ऐसा लगा कि जैसे काश वो भी यहाँ होती? वो काश की तो नहीं कह सकते, होते बहुत से लोग थे, बहुत से लम्हे थे। वो उम्र ऐसी होती है। उसमें एक बहुत दिलचस्प वाक़या बता देता हूँ। हम लोग एक उस पर बैठे थे, कई अलीगेरियन और इकट्ठे थे, कई पुराने दोस्त इकट्ठे थे, और हम लोग एक ढाबे पे बैठे हुए थे और वहाँ एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। हम में से किसी ने कहा कि यार देखो, ये आज के बच्चे बैठे हैं, ये क्या सोचेंगे कि ये हमारे सीनियर्स हैं। तो मैंने कहा इन्हें भी तो देखने दो, फाइनल प्रोडक्ट कैसा होता है। फाइनल प्रोडक्ट कैसा होता है ये नहीं, एक सवाल इसका बच्ची का पहले। मैंने मूवी का रिव्यू जितना भी मैंने ऑनलाइन अभी बैठ के साइट पे रीड किया, तो मुझे पता चला कि ये ड्रामा है, इसमें रोमांस है। और फिर जब मैं इस मूवी के बारे में सोच रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि इस मूवी का टाइटल प्यार के 2 नाम क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं तो हमें ऐसे आता है कि प्यार का एक नाम, तुम और मैं मिलके 2 जिसमें एक जान, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है कि अगर 2 लोग इंक्लूड भी है प्यार में तो वो एट द एंड एक ही इंसान है। तो इस मूवी का टाइटल प्यार के 2 नाम क्यों? उसके फिर मैं
सोचने लगी कि जैसे कि हमारा जनरेशन है, जैसे कि जेन ज़ी है, वो ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है कि आज हमें ये पसंद आ गया, फिर कभी हमें इससे क्रश हो गया, फिर कभी हमें कोरियन एक्टर पसंद आ जाता है, मतलब हमारा दिल किसी पे भी आ जाता है, मतलब दिल फेक हो गए हैं। और एक ज़माना था 90s का जब एक इंसान पसंद आ जाए उसी पे दिलो जान, उसी पे निछावर हो जाना। तो इस पे आपका क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि आपने दिल फेंका है कि एक पे फेंका है, 2 दिन पे फेंका है, ये मेरा लग गई गेंद। ये क्वेश्चन नहीं सर, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए। आपने मैम क्वेश्चन पूछा कि फिल्म का नाम प्यार के 2 नाम क्यों रखा गया है, और आपने ये क्वेश्चन पूछा कि किस पे दिल फेंका गया है। अब मैं किसका जवाब दूं, पहले आप बताइए। दिल फेंका किस पे गया है? अभी फिलहाल जो आर्यन खन्ना है उसने कायरा सिंह के ऊपर दिल फेंका हुआ है, और जो भव्य सचदेवा है उसने दानिश जावेद सर के ऊपर दिल फेंका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लव स्टोरी है और वहाँ पे एक एक्टर डायरेक्टर का रिलेशनशिप बन रहा है। उसके बाद जब 3 मई को फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो हम सबको कलेक्टिवली ऑडियंस के ऊपर दिल फेंकना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं फेंकेंगे तो बदले में उनका भी दिल नहीं लगेगा। जी, ये तो बहुत ही सोचा समझा का जवाब हो गया। आप पर्सनल लाइफ में आप बताइए, आपके प्यार के 2 नाम क्या है आपके लिए? पर्सनल लाइफ में फॉर मी लव इज़ सरेंडर एंड सैक्रिफाइस। और आपका? रिस्पेक्ट एंड एफर्ट्स। थैंक यू। कुछ पूछना है आपको? मेरा ये पूछना है कि जो आपके फिल्म का जो पोस्टर है उसमें नेशनल मंडेला गांधी का कंसेप्ट क्या है? मतलब आप लोग जो फोटो को लेके पढ़ रहे हैं, फेस नहीं दिखा रहे, क्या कंसेप्ट है फिल्म का? मतलब प्यार 2 नाम, और पोस्टर में आप दिखा रहे हैं कि गांधी और मंडेला पढ़ रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी से आप इंस्पायर्ड है कि क्या है? मतलब उसमें क्या? इसका जवाब मैं आपको 3 तारीख को आना पड़ेगा, ये राज है। ये राज आप हमारे साथ आके देखिए और हम खोलेंगे। नहीं, ये राज है और बहुत कीमती राज है, और आप यकीन कीजिए कि आप खुश हो जाएंगे जब ये राज आप पे खुलेगा 3 तारीख को जब आके फिल्म। आपने पोस्टर देखा फिल्म का? पोस्टर में क्या देखा आपने? ये दोनों मतलब बुक्स लेके सामने खड़े, चेहरा छुपा हुआ है। हाँ, और दूसरा गांधी मंडेला वाला पोस्टर देखा आपने? वो नहीं देखा, जो मैंने देखा वो मैं आपको तो वो देखिए, उससे खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत हिंट आपको वहाँ मिल जाएगा, उसे गौर से देखिएगा। प्लेसमेंट देखिएगा, इन लोगों का प्लेसमेंट देखिएगा, गांधी जी का, मंडेला जी का प्लेसमेंट देखिएगा। पोस्टर अब विल स्पीक, तस्वीरें बातें करती हैं, बस वो तस्वीरों की बातें सुनने के लिए थोड़ा कान ध्यान से लगाना पड़ता है, और वो मन के कान है। एक बात कह दूंगा साहब, देखिए गांधी और मंडेला जी कम लास्ट 200 ईयर्स में हम सब समझते हैं ऐसे इंसान शायद दुनिया में नहीं हुए हैं। दे आर एक अपने अलग तरीके के हैं, तो कुछ न कुछ उनको श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया है, उनकी बातें कही गई, लेकिन वो उनका कैसे पिक्चर से जुड़ना है, कैसे वो कहानी ब्यूटीफुल, इतने मैजिकल मोमेंट्स हैं कि कैसे स्टोरी में इतने अलग एंगल्स हैं, कैसे एक जुट में जोड़ा है, ये खाली ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कभी आपको किसी फिल्म में मिलेगा नहीं, जो इन्होंने मतलब डिफरेंट एंगल्स को जोड़ के, कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई आपने ज़रा भी लेक्चरबाजी करी है या कभी आपने अपनी लीक से हटे हैं। आपकी अटेंशन को अगर पूरे समय में पूरे एक टक बांधे ना रखें, फिर समझिए, फिर बताइएगा इसे। यानी फिल्म में पूरा जादू है। और मैं आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा। हमारे साथ हमारे प्राइम टाइम एंकर हैं मनु जी, और मध्य प्रदेश से आते हैं, और मोहब्बत इनमें कूट कूट कर भरी है। तो ये जो मोहब्बत के 2 परिंदे आप देख रहे हैं, इनको देखकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर इनका जो अंदाज़ है, इनकी जो बातें मैं सुन रहा था अभी, काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन क्या राजनीति में भी आप इत्तेफाक रखते हैं, उसमें मोहब्बत रखते हैं? मोहब्बत ज़रूर है देश से, लेकिन मुझे लगता है कि अभी राजनीति में मैं बहुत कच्चा हूँ कि मैं अपने ओपिनियंस कुछ जो है एक्सप्रेस कर पाऊँ। शायद मैंने भी इतना पढ़ा नहीं है, इतना समझा नहीं है, लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस। अगर कोई मुझे बिठा के राजनीति समझाना चाहेगा, देन मैं दोनों कान खोल के ज़रूर सुनना चाहूँगा, बट मुझे एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है उसके अंदर। आपने मोहब्बत की बात की है, और देश में मोहब्बत को लेकर बहस चल रही है, चाहे मोहब्बत इस तरफ की हो या फिर मोहब्बत उस तरफ की हो। देश के माहौल के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। नहीं, दानिश साहब से ये सवाल तो हम नहीं, AMU के नहीं, ये सवाल जो है देश की बात कर रहे हैं, और दानिश साहब को छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ बताइए, क्या देश की मोहब्बत के बारे में आप क्या कहेंगे? देश की मोहब्बत की दुकान, देश की मोहब्बत, मैं दुकानों की बात नहीं करता, दुकानों में जाता भी नहीं हूँ। देश की मोहब्बत इंसान का ईमान होनी चाहिए, आधा ईमान होना हमारे यहाँ तो माना जाता है देश की मोहब्बत। और देश की मोहब्बत का मतलब सिर्फ कुछ शब्दों की जादूगरी करना नहीं है,
बल्कि देश की मोहब्बत का मतलब यह है कि जब मैं थिएटर में बैठा हूँ और अगली सीट पे जूते रख के बैठ जाऊँ तो मुझे ख्याल होना चाहिए कि देश की धरोहर है, मुझे यहाँ जूते नहीं रखना है। यहाँ से देश की मोहब्बत शुरू होती है और यहाँ तक जाती है कि अगर कोई मेरे देश को गाली दे तो मैं उसका गिरबान पकड़ लूँ। क्या बात। देश की मोहब्बत का मतलब ये है। देश की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि सड़कों पे निकले नारे लगाए। देश की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि अपने भाई को टिकट दिला दूँ, उसको लड़ा दूँ, उसको निगम दिला दूँ। नहीं, जो जिस जगह है, जिस हैसियत में है, वो अपने देश के लिए कम से कम हर रोज़ एक अच्छी सोच सोचता है, तो ये भी देश की मोहब्बत है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार ये सुनने में आ रहा है कि हमारा देश खतरे में। मुग़ल आए, चले गए, हिंदू खतरे में नहीं आया। अंग्रेज़ आए, चले गए, हिंदू खतरे में नहीं आए। पिछले 10 साल से लगातार यही सुन रहा हूँ कि हिंदू खतरे में है। क्या वाकई हिंदू खतरे में है, ये देश खतरे में है? आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। हिंदू जब मुग़लों के वक्त ख़तरे में नहीं था, हिंदू जब गुलाम वंश से लेके और कितने वंश आगे चले गए तब ख़तरे में नहीं था। आज कैसे ख़तरे में हो सकता है? और हिंदू क्या कोई कैसे ख़तरे में हो सकता है? और अगर मुसलमानों के रहते हुए हिंदू ख़तरे में है और हिंदुओं के रहते मुसलमान ख़तरे में है, तो इन दोनों कौमों को जमुना में डूब के खुदकुशी कर लेनी चाहिए। क्या बात है। तो फिल्म का नाम क्या है? प्यार के दो नाम। एक हिंदू, एक मुस्लिम। क्या बात है। एक राधा, एक अच्छा। बिल्कुल। ये इस नोट पे इस फिल्म का कोई गाना जरूर सुनवा दीजिए। सर ये फर्स्ट टाइम रिवील हो रहा है। वाह, तालियां। फर्स्ट टाइम। अच्छा। मैं मेरा जो लड़की का कड़वा है मैं वो गाऊंगी। बहुत खूबसूरत और प्यार रोमांटिक सॉन्ग है ये। हो मैं जान गई पहचान गई इस प्यार का मतलब क्या होता है। मैं तेरे लिए ही जिंदा हूँ, बस प्यार का मतलब ये होता है। ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा। क्या बात है। वाह, इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखते रहिए चकल्लस, और 3 मई को ये फिल्म भी ज़रूर देखिए। आपकी अपील। 3 मई को हमारी फिल्म सिनेमाघरों में जाके देखिए जिसका नाम है प्यार के दो नाम। पिछले 1-1.5 साल से हम बहुत उतावले हैं आप सब लोगों से मिलने के लिए। प्लीज़ आइए और हमसे मिलिए 3 मई इन योर नियरेस्ट थिएटर्स, प्यार के दो नाम। दोस्तों, सिर्फ यही फिल्म नहीं, मेरी अपील है कि फिल्म देखिए, सिनेमा में जाइए। आप फिल्म देखेंगे तो हम और हमारी इंडस्ट्री ज़िंदा रहेगी, पनपती रहेगी। बुरी फिल्में भी आएंगी तो उन्हें बुरा कहिए, अच्छी फिल्में भी आएंगी उन्हें अच्छा कहिए, लेकिन फिल्म देखने की आदत मत छोड़िए। इसी सिलसिले की एक कड़ी है प्यार के दो नाम, जो 3 मई को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक बार आइए, उस फिल्म को देखिए कि हम 100, 125, 150 लोगों ने लगातार 1.5 साल मिलकर एक मेहनत की है। वो मेहनत अच्छी है या बुरी है, ये आपके थिएटर पे आने से हमको पता चलेगा। हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको बुलाते हैं, हमारे मेहमान बन के आइए। आइए देखिए फिल्म प्यार के दो नाम और पता कीजिए कि प्यार का आपके लिए क्या है नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। देखिए ज़रूर और फिर इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।